यह है महावितरण की तरफ से आया हुआ इलेक्ट्रिक बिल। इसे भरते भरते आज एक गरीब, मिडिल और अमीर तीनों भी परेशान हो चुके हैं। आज से 10 साल 15 साल पहले ऐसा होता था कि महीने भर में बहुत हो गया 400-500 रुपये बिल आता था। लेकिन आज हम इस बिल के पीछे में जो वीज आकार प्रति यूनिट के हिसाब से जो दिया है, एक बार उसे पढ़े तो हमारी आंखें दंग रह जाएंगी कि भाई ये कैसे इतना रेट बढ़ गया इसका। तो अभी कुछ दिनों पहले एडवोकेट अक्षय समर्थ इस वक्त हमारे साथ है। इनका एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने पूरी डिटेल के साथ में बताया था कि किस तरीके से रेट बढ़ाए गए। आपको बताना चाहूँगा, नागपुर एक ऐसा शहर है जहाँ पे बिजली बनती है, लेकिन यहीं के रहवासियों को महंगी दरों में बिजली मिल रही है। तो सर, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पे। तो किस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में, हम चाहेंगे हमारे चैनल पे भी एक बार आप बताएं। देखिए, मुझे लगभग हर साल ये धूपकाले में थोड़ा ज़्यादा बिजली, और हर किसी को धूपकाले में ज़्यादा बिजली का बिल आता है। तो मुझे 592 यूनिट्स का बिल आया। 592 यूनिट्स का बिल आया मुझे 9,470। 20/7/2023 तक भरने की मुदत है और 9,470 का बिल आया। तो 9,470 का बिल आया तो मैं थोड़ा सा चौंक गया, क्योंकि हर साल मुझे बिल लगभग उतना यूनिट का आता है, 550 के ऊपर यूनिट का। तो मैंने थोड़ा सा बोला, यानी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जरा पुराने बिल खोज के देखा जाए। तो मैंने पुराना बिल निकाला। जो बिल है इसमें जो देयक दिनांक है वो 20/5/2022 का है, यानी लगभग इससे 14 महीने पहले का। वो भी ये भी धूपकाले का बिल है। ये बिल है 567 यूनिट्स का, यानी कोई खास ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये 592 का है, वो 567 का है। और इसका जो बिल आया है मुझे, वो पिछले साल का 6,410 का है, यानी लगभग, हाँ, ये एक महीने का बिल है। तो ये लगभग इसमें जो डिफरेंस है वो 4,000 रुपए का, 3,000 रुपए का डिफरेंस आ गया। और 3,000 रुपए का डिफरेंस क्या में आया? ये यूनिट जो है वो सिर्फ मेरे इसमें चंद ही यूनिट्स कम है, 592 और 567। अगर मैं इसमें जोड़ भी लूं कि भाई 10 रुपए, 11 रुपए, 12 रुपए के हिसाब से यूनिट भी जोड़ लेंगे तो 300 रुपए और बढ़ जाएंगे। फिर भी डिफरेंस 2,700 रुपए का पड़ गया। तो मैंने उसके गौर किया कि भाई इसके ऊपर क्या यूनिट में क्या चेंजेस आए। तो पहले जो 100 यूनिट में लगता था 0 to 100, वो लग रहा था मुझे 3.36 रुपीज हर किसी को। यानी अब इन्होंने, जैसा ये गवर्नमेंट आई है अपनी शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की, ये उस समय का बिल है जब ठाकरे की सरकार थी और जो बिजली मंत्रालय था वो हमारे कांग्रेस के पास में था। तो ये अभी आने के बाद में बढ़ा दिया इसको, और बढ़ा के 0 to 100 जो है 4.41 हो गया। 100 to 300 जो है, 101 to 300, वो पहले लग रहा था 7.34 रुपए, 7.34 रुपीज। अब लग रहा है 9.54 रुपए, 9.54 हो गया। उसके बाद में 301 to 500 जो है वो 10.37 लग रहा था, अब लग रहा है 13.61। और 501 to 1,000, 501 से 1000, 11.86 रुपए, और अब लग रहा है 15.57 रुपए। तो अभी और वही सेम 11 रुपए 1186 1000 के ऊपर, और इधर 1000 के ऊपर 15 रुपए 15.57 रुपए। तो ये हो गए रेट्स क्या के बिजली के। और एडिशनल में एक इतर आकार के नाम पे, बाकी सब तो सरीका है, पर इतर आकार के नाम पे 1,009 रुपए एडिशनल लग गए। कुछ और एडिशनल कोई टैक्सेस इन्होंने बढ़ा दिया जिसका टेबल में नाम नहीं है, बट इतर आकार के नाम से 1,000 रुपए और बढ़ा दिया। तो इस तरीके से लगभग यानी ये 1.5 गुना हो गया बिजली का बिल। और ये समझ में इसलिए आया क्योंकि पहले क्या, यानी जो नॉर्मल टाइम्स में
हमारा जो बिजली का बिल आता है वो कुछ डिफरेंस आता होगा, 300-400 500 1000 रुपए का डिफरेंस आता होगा, क्योंकि बिजली का बिल कम आता है नॉर्मल इसमें। और ये धूपकाले में क्या होता है, कूलर्स चलते, एसी चलता तो ज्यादा बिल आता, तो उसके वजह से एकदम ध्यान में आया और मैंने थोड़ा खोजबीन किया तो समझ में आया। अब मेरा मुद्दे की बात यह है कि हम हर कोई आज हम अपने घर में एलईडी लाइट्स यूज कर रहे हैं, सब कुछ यूज कर रहे हैं, फिर भी बिजली का बिल बढ़ते जा रहे हैं हमारे। आज हर जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो यूज हो रहा है किसी के भी घर में, आज कोई भी चीज हम लाते हैं, खरीदते हैं नहीं इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, तो हम चाहते हैं कि वो 5 स्टार आए, 5 स्टार रेटिंग का आए, ताकि उसका इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कम हो। तो हर कोई वो कोशिश करता है, ट्यूबलाइट्स ला रहे हैं तो एलईडी ला रहे हैं, लाइट्स ले रहे हैं तो एलईडी ले रहे हैं, ताकि जो बिजली का कंजम्पशन हो वो कम से कम हो। फिर भी ये बिजली के बिल बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे। और ये सिर्फ अकेले बिजली के बिल का प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए पानी का मीटर, पानी का जो टैक्सेस है वो पानी के बिल बढ़ते जा रहे, हाउसिंग जो हाउस टैक्स है वो बढ़ते जा रहा, जो पेट्रोल डीजल के ऊपर और गैस के ऊपर जो टैक्सेस लग रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आज गैस 350 रुपए में 2014 के पहले जो टैक्स जो पीपा हमारे को 350 रुपए 350 रुपए का मिलता था, आज वो 1150 रुपए का हो गया। पेट्रोल जो है वो बढ़ते जा रहा, पेट्रोल आज के तारीख में ऐसा हो गया कि हमारे आजू बाजू वाले जो देश है, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये जो और श्रीलंका, ये सभी देशों को इंडिया हम पेट्रोल दे रहे प्यूरिफाई करके, हम क्रूड ऑयल से उसको प्रॉपर पेट्रोल और डीजल बना के उनको देते, उनको हम दे रहे 30-35 रुपए में, और वो उसके ऊपर प्रॉफिट कमा के उनके देश में 50 रुपए 60 रुपए में बेच रहे। और हमारे देश में हमारी जनता को हम 106 रुपए में पेट्रोल दे रहे, यानी हम कितना लूट रहे हैं हमारे देश को, हमारे देशवासियों को। तो ये जो लूट है, ये लूट हर क्षेत्र में चालू है, हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही, और ये सरकार इस तरीके से लूटते जा रही, लूटते जा रही, लूटते जा रही, और टैक्सेस बढ़ाते जा रहे हर चीज में। अभी जीएसटी देखो आप, छाती ठोक ठोक के बोलती गवर्नमेंट कि जुलाई के महीने में मई से ज्यादा हमने टैक्स वसूल किया, पिछले साल के मुकाबले इस साल जीएसटी का वसूली जो है वो 25% बढ़ गई, 15% बढ़ गई, 20%, हर महीने की हेडलाइन रहती है। तो आप टैक्स वसूली जो है ज्यादा कर रहे हो, तो लोगों को क्या इनकम भी ज्यादा हो रही है? आपने 1.5 साल में, 2 साल में, पिछले 2 साल में जीएसटी की वसूली अगर आप देखेंगे तो लगभग 50% बढ़ गई है। 50% जीएसटी ज्यादा ले रहे हो, वसूल कर रहे हो लोगों से, आम जनता से। तो अगर 50% आप ज्यादा वसूल कर रहे हो, तो क्या जनता की क्या आम आदमी की जो सैलरी है वो 1.5 गुना ज्यादा बढ़ गई क्या 2 साल में? किसी को लाख रुपए मिल रहे थे या 10,000 रुपए मिल रहे थे, उसको क्या 15,000 रुपए मिल रहे? नहीं मिल रहे। एक तरफ आप सैलरी बढ़ नहीं रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही है, और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो? उनको लूटते जा रहे हो, लूटते जा रहे हो, लूटते जा रहे हो। ये कब तक चलते रहेगा? और देश के ऊपर कर्जा बढ़ाते जा रहे। 55 लाख करोड़ का कर्जा था 2014 के पहले मोदी के ऊपर, अब कर्जा बढ़ के 155 लाख करोड़ का हो गया, 155 लाख रुपए करोड़ का हो गया, यानी 3 गुना कर्जा बढ़ा दिया। जो 50-70 साल में, 60 साल में बाकी लोगों ने जितना कर्जा लिया 65 साल में, आपने पिछले 9 साल में उससे 3 गुना कर्जा ले लिया। तो देश के जनता के ऊपर, आम जनता के ऊपर कर्जे का बोझ बढ़ते जा रहा। इस तरीके से ये लोगों को मारने का काम ये बंद करे सरकार। ये बहुत मुश्किल हो गया है जीना आम आदमी का। हमारे जैसे लोग तो भी फिर भी कुछ तो भी करके भर देंगे, पर आम आदमी कैसे भरेगा? नागपुर में ही बिजली बनती है, तो फिर नागपुर वासियों पे ऐसे 9 रुपये 64 पैसे 101 से लेकर तो 300 यूनिट तक अगर से आपका बिजली का बिल आता है, इतना बिजली आप कंज्यूम करते हो, तो रेट होगा 9 रुपये 64 पैसे। तो इतनी महंगी बिजली नागपुर वासियों को क्यों आती? पहले तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे स्लैब होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्या तरीका हुआ कि 100 यूनिट कंज्यूम करोगे तो इतना,
और वही आदमी ने 500 से 1000 यूनिट कंज्यूम किया तो उसको 15 रुपए 15 रुपीज 57 पैसे लगा रहे हो, यानी 4 रुपए 41 पैसे कहाँ और 57.57 पैसे कहाँ, 15.57 पैसे कहाँ, 3 गुना 4 गुना पैसे आप उससे चार्ज कर रहे हो जस्ट बिकॉज वो उसके यहाँ पे, अगर उसके यहाँ पे कोई फंक्शन है तो वो क्या लाइट नहीं लगाएगा क्या? तो ऐसा नहीं है, उसको आप एकदम उसको स्लैब में ये डाल के उसको लूटना शुरू कर दो। ये इतना ज्यादा अगर आप उसको लूट रहे हो तो फिर उसको आप क्या फैसिलिटी दे रहे हो एक गरीब आदमी को? जिस तरीके का हमारे यहाँ पे टैक्स है, वो टैक्स स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो दुनिया में कहीं पे भी सब टैक्स नहीं है इतना, और जहां ज्यादा है वहां टैक्स के बदले पे वो लोग सुविधा क्या दे रहे हैं? वो हर बच्चे का एजुकेशन फ्री हो रहा है, वहां पे निराधार लोगों को वो घर दे देते, वहां पे कोई गरीब ऐसा रास्ते के ऊपर नहीं दिखता, उनको शेल्टर प्रोवाइड किया जाता, उनको फूड प्रोवाइड, रिस्पेक्टेबल जिंदगी जीने का पूरा अधिकार जब उनको प्रोवाइड किया जाता है गरीब आदमी को। तो हमारे से इतना पैसा ले रहे हो, टैक्स ले रहे हो, वसूल कर रहे हो, पर दे क्या रहे हो? जीरो। आप अगर रास्ता बना रहे हो तो रास्ते के ऊपर टोल लगा दे रहे हो, तो हर चीज में तो लूट ही रहे हो। ये फिर पैसा कहां जा रहा है? आपके जो मोदी जी के खास दोस्त है अडानी अंबानी, उनके गले में जा रहा गया। देश ने जो बनाया पिछले 60-70 सालों में, 75 साल हो गए, देश ने जो बनाया 65 सालों में, इन्होंने तो कुछ बनाया नहीं। इनके पूरे 9 साल के 9 साल के टेन्योर में एक भी कंपनी नहीं बनी, एक भी कंपनी नहीं बनी। जो कंपनियां बनाया पिछले 64-65-67 साल में अलग अलग सरकारों ने, ये उसको बेचती जा रही है। पीएसयूज, एक भी पीएसयू नहीं बनी, एक भी पीएसयू बड़ी कंपनी नहीं बनी, और ये नवरत्न कंपनियों को भी बेचने का काम कर रही है। तो खुद बना नहीं रहे हो, बेच रहे हो, और टैक्सेस लगाते जा रहे हो, और सुविधा कुछ भी नहीं दे रहे, लोगों को मारने का काम कर रहे हो। ये बंद होना चाहिए। और बताते कि मोदी जी हमारे बहुत ईमानदार है, ये सबसे करप्ट है। आज तक ये करप्शन की हद है ये। इनके बराबर कोई करप्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जो आदमी देश की संपत्ति बेच रहा है उससे बड़ा कौन करप्ट हो सकता है? सबसे बड़ा चोर वही है जो देश की संपत्ति बेच रहा है। पिछले 50, 60, 70 सालों में जो संपत्ति बनाया मेहनत करके, औने पौने दामों में अपने दोस्तों को बेचने का काम कर रहा है, उससे बड़ा करप्ट कौन हो सकता है? पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, इतनी बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बेचने का काम कर रहा है। हर सरकार ने 10, अभी पिछली कुछ सरकारों में अगर देखेंगे आप, तो किसी ने 10 बनाया तो 2 बेचा, इन्होंने तो एक भी नहीं बनाया, सिर्फ बेचा। सिर्फ मोदी जी बेचने का काम कर रहे हैं, और बेच भी कैसे रहे? जिसका दाम 10 रुपए का है उसको 1 रुपए में अपने दोस्त को दे रहे, जिसकी ओवरऑल वैल्यू 10 रुपए की है उसको 1 रुपए में दे रहे, 50 पैसे में दे रहे, ऐसे औने पौने में दामों में दे रहे। और दूसरा कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। कौन खड़ा होगा? उसको मरना है क्या? एक तरीके से एक खौफ का माहौल बना के रख दिया। कौन बिजनेसमैन इनके खिलाफ जाएगा? कोई नहीं जा सकता इनके खिलाफ। तो जो भी कोई इनका विरोध कर रहा है उसको मारने का काम कर रहे हैं, उसको दबाने का काम कर रहे हैं, उसके ऊपर बुलडोजर चला देते, उसका कुछ ना कुछ कर डालते। ये ऐसा देश नहीं चलेगा। आवाज उठाना पड़ेगा, आम जनता को सामने आना पड़ेगा। मुझे ये दिखा मेरे साथ में जो भी कुछ गलत हुआ, ठीक है, मैं कर सकता हूं, भर सकता हूं, पर गरीब आदमी क्या करेगा? कैसा भरेगा वो? उसके यहाँ पे बिजली का बिल, ये एजुकेशन के चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन चालू है एजुकेशन में, सरकारी स्कूलें खत्म कर दी जा रही है, सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही। कैसा जिएगा एक कॉमन आदमी, एक गरीब आदमी कैसा जिएगा? स्कूलों के फीस इतनी बढ़ते जा रही, कैसे पढ़ाएंगे अपने बच्चों को? सिर्फ अमीरों ने पढ़ने का, सिर्फ अमीरों ने बड़े नौकरियां लेने का, यही हो रहा है देश में। कैसा होगा? क्या होगा हमारे देश का भविष्य? कैसा है? ये सोचने की बात है।